हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। आपके किसी भी ऐसे पेपर में, जैसे कि बीएड का पेपर है और यूपीपीसीएल का पेपर है, उत्पादन का पेपर है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा है जिसमें हिंदी आ रही है, तो किसी भी परीक्षा में कम से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से हमारे इस आज के सेक्शन से जरूर फंसेगा जाके। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है आपका कौन सा? प्राण। कौन सा शब्द है? प्राण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साधु का स्त्रीलिंग क्या है। तो भाइयों, साधु का स्त्रीलिंग होता है क्या? साध्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी जो है पुल्लिंग है, बाकी क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है। तो यहाँ से जो है ये कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो है आपका व्यय जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है, अभी आया था कवित्री, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये जो है निराला, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पर? पुल्लिंग शब्द है सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो कोयल जो है इसका लिंग परिवर्तित नहीं है, क्योंकि कोयल का जो है वो लिंग परिवर्तित नहीं है, ये स्त्रीलिंग हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो है पानी स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ लिखा है कि कारक के भेद हैं। तो बच्चों, कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। हम कैसे गिनते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबोधन हे अरे हो, यही होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग, अभी क्वेश्चन तुरंत ही आया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो है, ठीक है, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि होता है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग ये वाला ऋषि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या लिखा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो बी का हो गया विशिष्ट। ठीक है, विश्लिष्ट। अगला होगा, हिंदी शब्द में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी शब्द में वचन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि होते तो 3 एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। ठीक है। हिंदी में जो है 3 प्रकार के वचन होते हैं, परंतु जो है यूजीसी नेट 2005 की परीक्षा में आए, इसने जो है केवल 2 माना है, लेकिन आप लोग याद रखना ये 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में केवल 2 वचन होते हैं। ठीक है, मतलब एक वचन और बहुवचन इंग्लिश में होते हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, लिंग की दृष्टि से दही है। तो दही जो है वो कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में
से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु, मृत्यु जो है वो एक कैसा शब्द है? मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में जो है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक है मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सो है, तो सो क्या है? सो एक संबंध वाचक शब्द है। अगला है संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो ये जो है धन और धनिक, ये अशुद्ध है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अपव्यय है? तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, अरे, तो यहाँ पर एक संबंध बोधक निशान लगेगा, अरे जरा इधर तो आ, ये विस्मयादि बोधक सेंटेंस है और यहाँ पर ये संबोधक का निशान भी लगता है। अरे, हे, हो, वो, हुर्रा, ये सभी शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, उल्टा आई होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें से सूचना जो है एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये ऑप्शन जो है दाता दानी, ये जो युग्म है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? तो ये संप्रदान कारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें से निर्धनता एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो ये व्यय जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर सूची पत्र ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक के लिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक के लिए यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? कर्म कारक के लिए को सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, तो ये गलत है। तो संस्कृत में हिंदी की तरह दो नहीं, संस्कृत में जो है एक लिंगों की संख्या कितनी होती है? लिंगों की संख्या 3 होती है, जबकि हिंदी में 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो बताए थे उधर जो है हिंदी के लिए 2 और संस्कृत के लिए 3 और इंग्लिश के लिए भी 2 लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला दिया गया है संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर देशवाचक ये कोई संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक ये संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, और द्रव्यवाचक ये संज्ञाएं होती हैं, देशवाचक कोई भी संज्ञा नहीं है, ये रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण और दोष ये बताते हैं कि हमारा कैसा भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन, क्या, किसने, ये सभी के सभी जो है प्रश्नवाचक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कि पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तक में जो है विशेषण पुस्तकीय बनेगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, ऑप्शन हो जाएगा आपका काली। ये विशेषता बता रहा है कि पतलून कैसी है, कि पतलून जो है वो काली है, तो ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए काली जो है ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो अशुद्धता है ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, क्योंकि अशुद्ध बुक अगर है तो वो रॉन्ग बुक है, उसका गुण नहीं है, तो एक दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग जो है वो क्रिया के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है, तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है कि जो घास है या फिर जो मैदान बना हुआ है वो कैसा है, वो बता रहा है कि हरा भरा है, इसलिए ये भाव बता रहा है, जाति नहीं बता रहा, ना ही कोई समूह बता रहा है। ठीक है, अगला यहाँ दिया गया है कि
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों उपरोक्त वाक्यों कारक बताइए। मतलब जो ऊपर वाक्य दिया गया है इसमें कारक बताना है आपको, कौन सा कारक है। तो इसमें कर्म कारक है, तो यहाँ पर कार्य क्या किया गया, डाकुओं को भगाने का, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। अगला दिया गया को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान संबोधन के लिए ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। किस कारक के लिए चिन्ह है, सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान, ए सही हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या को भी हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो संप्रदान इसका मतलब होता है को त्यागने पर, या किसी का परित्याग जब किया जाता है तो उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे आंख से आंसू गिरना, पेड़ से पत्ते गिरना, पद त्याग करना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, इसमें जो है वो क्या है, ये अपादान है, मतलब ये छोड़ दिया अपना स्थान, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग है, ये क्वेश्चन चौथी बार आ चुका है, कवियत्री, और हर बार में इसका ऑप्शन सी ही राइट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रीतिकालीन कवि का स्त्रीलिंग जो है कवियत्री ही है, यहाँ पर बी और बी दो जगह दिया गया है, इसलिए ये सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसका हो जाएगा कदाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग है बुढ़ापा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है अधिकरण कारक है, क्योंकि पेड़ ने पक्षियों को धारण किया है। अगला है वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित मतलब आजकल शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। वीर का स्त्रीलिंग है, तो वीर का होता है वीरांगना, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तो उनके आगे वीरांगना लिखा जाता है, ठीक है। अगला है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला है दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, अभी क्वेश्चन आपका आया था, अपादान सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहन रोड, मतलब वाहन पर बैठा हुआ, ठीक है। को किस कारक के लिए, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया हे राम तुम कहाँ हो, इसमें देखो ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है संबोधन लगा हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला लिखा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ठठेरिन, ठीक है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन होता है, ऐसे ही ठठेरिन हो जाएगा। ठठेरा का मतलब होता है बर्तन बेचने वाला। अगला दिया गया है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, मतलब हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या हुआ है अपने, इसके बाद खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शत्रु, ठीक है। उसका हृदय इतना कोमल होना चाहिए कि मित्र को क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, यहाँ पर शत्रु आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए खोटी शब्द का बहुवचन है, तो खोटी शब्द का बहुवचन खोटियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें है अधिकरण कारक। अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है, तो विद्वती होता है, ये सॉरी विदुषी होता है, इसका विदुषी महिला कहा जाता था प्राचीन काल में, कुछ महिलाएं होती थी उनको विदुषी कहा जाता था, जैसे महर्षि जो
अहिल्या थी, अहिल्या एक विदुषी थी, इसी प्रकार से बहुत सारी थी। चाकू शब्द का बहुवचन होगा तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो शब्द रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रूप धारक और शब्द धारक। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लड़का शब्द में शून्य प्रत्यय लगा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग ना ही कोई प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है? वह विकल्प है, तो इसका विकल्प हो जाएगा स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो सी, ये लाला लिखा है, ये कोई स्त्रीलिंग नहीं है। लाला जो होता है वो बनिया होता है, मतलब जो सामान बेचने वाला। ठीक है, इसमें भी आनी लगा है, नौकर का नौकरानी, मेहतर का मेहतरानी, चौधरी का चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनियान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बनियान में आयन प्रत्यय लगा है, बनी इसके बाद आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो शिक्षिका में प्रत्यय बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका इका, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। तो दर्शक में जो है वो पुल्लिंग है और ये अक जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी को पुल्लिंग में बदलें, तो भवानी का हो जाएगा भाव। ठीक है, पुल्लिंग शब्द। इसके बाद समूहवाची शब्द की पहचान करें, तो जो समूहवाची शब्द होगा ये होगा लेखक गण, मतलब बहुत सारे लेखक हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब बहुत सारी अधिकता होती है, सिक्के समूहवाचक हो गया, ऐसे ही पुस्तक के पेज समूहवाचक हो गया, ये पुस्तक तो पेजों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन नहीं है? छाता जो है वो कैसा है? एक वचन शब्द है। पैसे बहुवचन, गाय, पुस्तकें, ये छाता जो है ये एक वचन है, छाते नहीं लिखा है। छाता का बहुवचन जो है वो छाते होता है, यहाँ पर छाता सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें, तो हो जाएगा कविताएं, कविता, आ हट गया ए लग गया, कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। तो यहाँ वाक्यों की पहचान करके आपको ये बताना है कि ये कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन, क्या बताना है कि बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। तो इसमें कौन से ऐसे वाक्य जो बहुवचन में लिखे गए हैं? तो लिखा है कि अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं, बहुवचन हो गया। यहाँ लिखा है पुस्तकें, यहाँ लिखा है बच्चे रोते रोते सो गए, बच्चे ये बहुवचन है। ठीक है, अपने पुत्र को बुलाइए, तो यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये कैसे हो गए? ये बहुवचन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो अभी आपने क्वेश्चन ऊपर देखा है बहुवचन वाला, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा की कितनी रूपावलियां हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो रूपावलियां जो है वो कितनी है? 4 दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, स्वर ले लेता है। नेक्स्ट दिया गया है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर हो तो उनके प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होगा आपका नहीं, आ अगर लगा देंगे, जैसे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है, तो उभयलिंगी शब्द जो है वो दही उभयलिंगी नहीं है क्योंकि ये एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते समय मेरी आंखों में पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान कारक। मतलब आंसू जो है वो पानी की तरह निकल करके छोड़ रहा है, तो ये अपादान हो जाएगा। यहीं से इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और फिर आंखों लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। और पढ़ते समय मेरी मतलब स्वयं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, डी सही, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। ये हो जाएगा आपका संबंध वाचक, ठीक है। क्या हो जाएगा, संबंध वाचक। जो राम था वो गांव गया, जो राम था सो गांव गया, ऐसे शब्द जब रहेंगे तो वहां पर आपका क्या है, संबंध बता रहा है, ठीक है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तुम। ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, तो ये हो जाएगा वह है। कौन सा है, वह है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शीघ्र जाओ और इसके बाद लिखा है खाली स्थान, बुलाकर लाओ। तो शीघ्र जाओ किसे बुलाकर लाओ, उसे बुलाकर लाओ, किसे बुलाकर, उसे बुलाकर लाओ, ठीक है। ये शुद्ध हो गया। अगला लिखा है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें, तो ये हो जाएगा आपका अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो विशेषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें, तो ये हो जाएगा आपका खूबसूरत स्त्री। नेक्स्ट है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है, तो क्रिया की रूपावली जो है वो केवल 2 प्रकार से चलती है। पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कल देर तक पढ़ेंगी, कल देर तक पढ़ें, ये कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 97 क्वेश्चन का। 98 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा है कि सुमेलित करना है इसको, और इसके लिए आपको मिलान करना होगा, तो मिलाइए जरा। इस क्वेश्चन का मिलान करना था, तो इसमें मिलाइए स्वामिनी, इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, प्रत्यय बताना है, तो इसका हो जाएगा इन्हीं सही, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेखिका, इसका हो जाएगा एका, ठीक है। धैर्यवती, तो इसका हो जाएगा वती सही। मोरनी, तो इसमें अनि, ये सभी इसके क्या है, प्रत्यय। इधर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए थे, इधर ये प्रत्यय दिए गए थे, तो ये मैचिंग हो गया है। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके पेपर में कम से कम हमारे इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे जाके। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।